So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about butterfly glazer. So इस टेस्ट में जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है बटरफ्लाई टीमोबॉल ALC। तो चलिए अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ ऑफ डिग्निक सीरीज़ एंड ग्लेजर सीरीज़ के ऊपर। सो जो पहला सिमिलैरिटीज़ है वो है स्प्रिंग स्पंज एक्स। स्प्रिंग स्पंज एक्स इंट्रोड्यूस हुआ था आपका डिग्निक सीरीज़ के साथ, सेम आपका जो स्पंज है वो यूज़ किया गया है ग्लेजर सीरीज़ में। तो चलिए अब बात करते हैं पिंपल स्ट्रक्चर के ऊपर डिग्निक सीरीज़ एंड ग्लेजर सीरीज़ का। सो आप देख सकते हो जो डिग्निक सीरीज़ एंड ग्लेजर सीरीज़ का जो पिंपल स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो जो टॉप शीट्स है वो लगभग सिमिलर रहेंगे। सो अब बात करते हैं ग्लेजर O9C एंड डिग्निक्स O9C के हार्डनेस के ऊपर। सो जो ग्लेजर O9C का हार्डनेस है वो है 42 डिग्री, जिसका स्पंज हार्डनेस है वो है 42 डिग्री, एंड जो डिग्निक्स O9C का हार्डनेस है वो है 44 डिग्री। सो जो ये डिग्री है ये स्पंज का डिग्री बता रहा हूँ मैं आपको, एंड जो टॉप शीट है वो डिग्निक्स O9C एंड ग्लेजर O9C में सेम है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्लेजर एंड डिग्निक्स O5 के डिफरेंस के बारे में। सो ग्लेजर में आपको देख सकते हो इसमें 38 डिग्री का स्पंज लगा हुआ है एंड डिग्निक्स O5 में 40 डिग्री का स्पंज लगा हुआ है। बाकी जो टॉप शीट है ग्लेजर एंड डिग्निक्स O5 में वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था ग्लेजर से, मैंने ये नोटिस किया जो ये रबर है ये थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू रोजेना, बट जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है रोजेना से। वाइल फोर एंड टॉप स्पिन मैंने ये नोटिस किया जो आर्क रहेगा बॉल का वो है मीडियम, एंड जो स्पिन रहेगा प्लस जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। जो टॉप स्पिन थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पिनी थे। इस रबर का जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिग्निक्स O5 की तरह, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन है वाइल टॉप स्पिनिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस जो स्प्रिंग स्पंज एक्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको पावर देने के लिए। ये जो रबर है इसका कंट्रोल जो है टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रोजेना। जो इसका डुअल टाइम है टॉप स्पिन करते टाइम वो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है टॉप स्पिन करते वक्त। प्लस मैंने ये नोटिस किया जब मैं इससे काउंटर्स खेल रहा था, काउंटर्स भी बहुत अच्छे से जा रहा था, क्योंकि जो पावर मिल रहा था स्प्रिंग स्पंज एक्स से वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपके काउंटर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा डिसेंट वे में जाते हैं। जिसका जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिग्निक्स O5 की तरह, जिसकी वजह से जो स्पिन जनरेशन रहेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस रबर का। प्लस जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको स्पिन जनरेट करने में। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं ग्लेजर से लूपिंग कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो लूप्स थे वो एक मिड आर्क से जाते हैं। जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी थे। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है लूपिंग करते वक्त, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत अच्छे से स्पिन जनरेट कर पाओगे। जिसका जो टॉप शीट है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिग्निक्स O5 की तरह, इसकी वजह से भी आपका जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे एंड ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। जो स्प्रिंग स्पंज एक्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको पावर जनरेट करने के लिए लूपिंग के टाइम पे। मैं ये बोलूँगा जो लूप्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाई रोजेना। जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा रोजेना से, बट जो पावर रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ करेगा एंड उस पर आप इजीली हिट अप ले सकते हो।
जो स्प्रिंग स्पंज एक्स एंड जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्पिन जनरेशन करने के लिए प्लस पावर देने के लिए इस रबर के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स। ये जो रबर है इसकी वजह से जो स्पिन जनरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा एंड एग्रेसिव रहेगा टूवर्ड्स द स्पिन, जिसकी वजह से आपका जो गेम प्ले है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा लूपिंग के टाइम पे। कहते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था ग्लेजर से, मैंने ये नोटिस किया जो बॉल थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जा रहे थे, प्लस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्पिन मिल जाएगा प्लस पावर मिल जाएगा इस रबर के साथ बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे। जो बैक एंड टॉप स्पिन थे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली जा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज थे एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे, क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको बॉल को कंट्रोल करने के लिए। जो डुअल टाइम है वो आपका स्पिन जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लस जो स्प्रिंग स्पंज एक्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको बैक एंड टॉप स्पिन मारने के लिए, क्योंकि जो स्प्रिंग स्पंज एक्स है वो बहुत ज़्यादा पावर देता है। ये जो रबर है ये थोड़ा फास्टर है ग्लेजर O9C से, सो जो आपका जो बैक एंड टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ग्लेजर O9C। मैं ये बोलूँगा जो बैक एंड टॉप स्पिन है वो थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू रोजेना, बट आपको ज़्यादा स्पिन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाई रोजेना। सो जो पंच इफेक्ट है वो भी थोड़ा कम है बटरफ्लाई रोजेना से, एंड ये मैं बोलूँगा जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्पिन जनरेशन कराने के लिए बॉल पे, बिकॉज इसका जो रबर है, जो इसका जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिग्निक्स O5 की तरह। जो बैक एंड टॉप स्पिन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बटरफ्लाई ग्लेजर के साथ, क्योंकि जो आपका जो स्पिन रहेगा प्लस जो स्पीड रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका गेम होगा बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था ग्लेजर से, मैंने ये नोटिस किया जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इजी है इस रबर के साथ, क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसका जो टॉप शीट है वो डिग्निक्स O5 की तरह है, जिसकी वजह से जो आपका फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फ्लिक करते टाइम मैंने ये नोटिस किया जो इसका जो पावर रहेगा एंड जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ग्लेजर O9C। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड थे एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाई रोजेना। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है आपको फ्लिक मारने के लिए। प्लस आप जो स्पिन जनरेट कर पाओगे वाइल फ्लिकिंग वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा। स्पीड के मामले में भी एंड आपके स्पिन के मामले में भी। मैं ये बोलूँगा जो फ्लिक्स रहेंगे वो थोड़ा स्लोअर रहेगा एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाई रोजेना। बट जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट हो जाता है इस रबर के साथ। अगर आप कोई नॉन टैकी रबर ढूंढ रहे हो फ्लिकिंग के लिए, देन ग्लेजर विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू। सो अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं इससे फोर हैंड पुश एंड बैक हैंड पुश खेल रहा था, मैंने ये नोटिस किया जो पुशेस थे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा आपको, प्लस आप बहुत ज़्यादा स्पिन दे पाओगे अपने पुशेस पे। इस रबर के साथ आपका जो रिसीविंग रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो पुशेस थे उसमें भी मैंने जो नोटिस किया
एक मिड लो आर्क रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका जो टच प्ले रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। मैंने इसको अपने फोर हैंड पे भी चलाया, अपने बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों तरफ जो रिजल्ट्स थे वो सेम ही थे। आपको एक लीनियर मिड आर्क रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाएगी, प्लस आप बहुत ज़्यादा स्पिन दे पाओगे इस रबर के साथ। सो अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विस कर रहा था ग्लेजर से, मैंने ये नोटिस किया जिसका जो सर्विंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रोजेना। आप जो सर्विसेज में स्पिन दे पाओगे वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा रोजेना से। आपके जो सर्विस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे एंड थोड़ा स्पीडी रहेगा। जिसकी वजह से जो आपका जो पॉइंट लेने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ओवरऑल मैं ये बोलूँ, अगर ये जो रबर है ये फोर हैंड के लिए भी अच्छा है, ये बैक हैंड के लिए भी अच्छा है। सर्विसेज का टाइम पे स्पिन बहुत ही ज़्यादा हैवी रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, इट हैज़ आइडेंटिकल टॉप शीट ऑफ डिग्निक्स O5, better control than Rosanna, better dual time than Rosanna, good for forehand and backhand, faster than Glazer O9C. Cons, punch effect is lesser than Rosanna. Expensive rubber. Better options are there at this price like Netaco P1 Fast Arc.